जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारती हिंदुस्तान। आज जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, रुस्तम हिंद पहलवान सुब्राम अखाड़ा बदानी के पहलवानों ने आज कैंडल मार्च निकाला, जो कि रोहतक में हुए हत्याकांड को लेकर आज श्रद्धांजलि दी गई समस्त ग्रामवासी बदानी के द्वारा। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में नन्हे मुन्ने पहलवान हैं और भावी सरपंच उम्मीदवार है शक्ति राज की अध्यक्षता में आज ये कैंडल मार्च निकाला गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बदानी गांव से, जो पहलवान ने हत्याकांड में हत्या हुई थी, रोहतक हत्याकांड में, उसको श्रद्धांजलि दी गई। एक समाज की में जो हादसा हुआ है उसके प्रति संवेदना प्रकट की गई। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं युवा पहलवान हैं जो इनको श्रद्धांजलि देने के लिए भारत माता की जय, शहीद विक्रांत की जय, गांव बदानी की जय। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारती हिंदुस्तान। इस समय मैं मौजूद हूँ गांव बदानी के अंदर, जिला झज्जर, हरियाणा। आज जो अखाड़ा हत्याकांड हुआ था, जो पहलवान साथी खिलाड़ी थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो साथी खिलाड़ी है आज ये मौजूद हैं कैंडल मार्च के लिए। आप पीछे देख पा रहे होंगे कि जिस तरह से कैंडल मार्च के लिए पूरी श्रद्धांजलि का ये एक कार्यक्रम रखा गया है। जो नन्ना सरताज था, साक्षी थी, सतीश दलाल, जो साथी खिलाड़ी थे, उनके लिए कहीं ना कहीं संवेदनाएं, दुख प्रकट किया जा रहा है। मैं उनसे बातचीत करूंगा कि जिस तरह से रुस्तम हिंद जो बदानी गांव से थे, हिंद केसरी पहलवान थे, सुब्राम अखाड़ा जो एक जाने माने प्लेयर रहे हैं अपने टाइम के कुश्ती के, उनका ही अखाड़ा चलता है गांव में। नन्हे नन्हे खिलाड़ी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान साथी भी हैं, और भी साथी खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल इस गांव से निकल के आए हैं। उनका एक ये कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं एक संवेदना, जो हत्याकांड हुआ है रोहतक के अंदर, उसको लेकर ये कार्यक्रम रखा गया। उनसे आप बातचीत करेंगे। मेरे साथ कुछ साथी हैं। गीताओ जी, आज का जो कार्यक्रम होगा उसके बारे में जो भी ये दुर्घटना हुई है और ये घटना घटी है, इससे जो कुश्ती जगत को नुकसान हुआ है जी, और पहलवानी के लिए बहुत बड़ा धब्बा है जी। ऐसा अच्छा पहलवान और ऐसे ऐसे कोच जो इस कुश्ती को आगे उठाने का काम कर रहे हैं, ऐसा कलंकित किया है इस काम ने जी, जो कि हम उसके लिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साक्षी को, भाई मनोज था हमारा साथी, सतीश है, सरताज है। सरताज वो हमारे बहुत ही छोटा बच्चा था, उसकी कोई गलती नहीं, उसको मासूम को पता भी नहीं था कि भाई ये क्या हो रहा है। तो इस रिगार्डिंग हम आज सब इकट्ठे हुए हैं और रुस्तम सुब्राम पहलवान और शौदान अखाड़ा बदानी की ओर से और भाई श्रद्धांजलि सभा रखी। और सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से ये चाहते हैं कि भाई जो ये क्राइम हुआ है, हीनियस क्राइम की श्रेणी में गिर कर जल्दी से जल्दी इसका फैसला किया जाए कि ताकि आइंदा इस स्पोर्ट्स के फील्ड में ऐसा क्राइम दोबारा ना हो जी। और भी जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है, अपराधी उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उससे आगे आप क्या चाहते हैं? इससे आगे एक ये है कि भाई जो छोटी स्ट्रीम तैयार हो रही है आगे कुश्ती की या किसी भी स्पोर्ट्स की, वो अपने कोचेस की और अपने बड़ों की इज्जत करना सीखे, ना कि इस तरह के क्रिमिनल वे में कहीं भी जाने के प्रोसेस को छोड़ के। और भी जो साथी खिलाड़ी हैं, अभी वहाँ भी एक दहशत का माहौल है, उनके लिए आपकी तरफ से कोई संदेश? बस यही कहना चाहेंगे जी, इससे ज़्यादा गलत काम अब आगे कभी नहीं होगा शायद भविष्य में। इसको गवर्नमेंट हमारी और भाई जो ये पुलिस प्रशासन हुआ ऐसी सजा पे लेके जाए। डॉक्टर रवीन सहरावत। तो ये मेरे साथ थे डॉक्टर रवीन सहरावत, जिन्होंने बताया कि जो भी दर्दनाक हादसा था उससे कहीं ना कहीं जो साथी हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको भी एक इस दुनिया से बाहर निकल के आना चाहिए, कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहिए, क्राइम से बच के रहना चाहिए। कैंडल मार्च है, उससे पूछेंगे कहाँ से कहाँ तक जाएगा। और भी मेरे साथ बुजुर्ग हैं जी। तो जी, कैंडल मार्च कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये विक्रांत के फोटो विक्रांत के पास जी, विक्रांत से पास है ओकन है और गांव में जाएगा जी। कैंडल मार्च का जो यात्रा गांव बदानी से भावी सरपंच उम्मीदवार हैं, युवा हैं, जो कि हर कार्य में आगे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, शक्ति राज। आज उन्होंने कोई कैंडल मार्च निकाला है, हम उनसे बातचीत करेंगे।
जी, जो आज का केरल मार्च यात्रा है काफ़ी संवेदनशील है, क्या कहना चाहिए? बहुत बुरी बात हुई है भाई साहब। जी और इसे आदमी के साथ तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ऐसा पहलवानों के साथ और ऐसा बुरा काम हुआ है। हमको सब को पूरे गांव को इस बात का रोष है और भाइयों की श्रद्धांजलि के लिए हम खड़े हैं। और आगे कोई ऐसी बात होगी ये गलत हो रही है जी, उसमें भाई साहब हमारा सहयोग रहेगा। और ये बहुत ही गलत है, ऐसे दर्द आदमी को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरे साथ हैं गांव के जो बच्चे अभ्यास करते हैं कुश्ती के, न्यूज रिटायरमेंट हैं ज्वाला पहलवान, उनसे बातचीत करते हैं। जी आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये पहलवानी जगत में जो ये हादसा हुआ वो दर्दनाक था। ऐसा सोच नहीं था, वो कायर था उसने ऐसा काम किया। जिस थाली में खाया उसी में उसने छेद किया है। वो मतलब समाज के लिए भी गद्दार था और देश के लिए भी गद्दार था। ऐसे आदमी को फांसी या समाज में छोड़ दो, उसको काट दो, उसको रखना ही नहीं। साफ साफ कहना है कि जो समाज में इस तरह के तत्व हैं उनको बाहर निकाल देना चाहिए। और भी अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता हैं बदानी गांव से अन्ना पहलवान, वो भी इस कैंडल मार्च में साथ आए हैं। इतने जो उभर के ये बात आई है उनसे बातचीत करेंगे। जी भाई साहब नमस्कार। सबसे पहले तो भारतीय न्यूज़ चैनल के दर्शकों और आपको मैं दिल से करता हूँ, नमन करता हूँ। ये हमारे गांव में कैंडल मार्च इसलिए निकाला गया है। मेरा गांव हमेशा से ही खेलों में और शहीद की जो श्रेणी आती है उसमें सबसे प्रथम मेरे गांव का नाम आता है। तो खेल जगत में ऐसी घटना कभी देखने को मिली होगी और मिलेगी जो अब ये रोहतक में हुई है। जो इनकी आत्मा को शांति मिले और इनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले, मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ और मेरे गांव की तरफ से सभी को सांत्वना प्रकट करता हूँ। जी, तो गांव में काफ़ी दुख का माहौल है। खिलाड़ियों में भी कहा जा रहा है कि इनको एक दृढ़ सज़ा मिले। इसी तरह की जो भी अपडेट होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ भारत।